हाँ तो नमस्कार साथियों। आज मैं संस्कृत का इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, इतना यदि आप कर लेते हैं और यदि आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव याद है तो आपको अब डरने का कोई बात नहीं है। और यदि मैं आपका ऑब्जेक्टिव में जो लाया हूँ सही नहीं हो रहा है तो समझिए आपकी अभी तैयारी करना जरूरी है। इतना मैं चुन चुन कर लाया हूँ, भारी भारी भी, आसान आसान भी, जो कि सीधे फाइनल परीक्षा में लड़े गए बाबू लोग। तो इसे आप ऑब्जेक्टिव को बड़ा ध्यान से करिएगा। और कितना है ऑब्जेक्टिव? 20 ठो है। हमें लग रहा है नु 20 में 20 आएगा फाइनल परीक्षा में। चुन चुन कर लाया हूँ वो किताब के क्वेश्चन। तो यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और सही कर लेते हैं तो समझिए आपका संस्कृत में कोई नहीं रोकने वाला है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होने में। नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपको आप में दिक्कत है, अभी और तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं क्लास को शुरुआत। और एक बात, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और नहीं तो ये चैनल कहीं पर चल जाएगा नू, तो फिर आपको वीडियो ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। आइए तो हम लोग देखते हैं पहिल का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? ए ऑप्शन में चतवार, 5, 7, 8। बताइए तो पहला के राइट आंसर क्या होगा? मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? तो आप कहिएगा मंगलम पाठ में मात्र 5 मंत्र संकलित है। कितना मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? इम्पोर्टेंट सवाल। ए ऑप्शन में हिरण्मय पात्रम, मृण पात्रम, रजतम पात्रम की त्रम पात्रम। बताइए ना, दूसरा के राइट आंसर मन में सोचिए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो आप कहिएगा हिरण्मय पात्रम। थी सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मय पात्रम से ढका है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेद हेमंत पुरुष महान। तो देखिए ना 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर, वेद हेमंत पुरुष महान विद्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए ऑप्शन कठोर उपनिषद, बी ऑप्शन श्वेत उपनिषद, सी ऑप्शन मुंडक उपनिषद और डी ऑप्शन में ईशावासी उपनिषद। तो 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा श्वेत उपनिषद से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघास्थनी पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय, मुगल वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कि अंग्रेज के समय? तो आप बताइए, 4 के राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघास्थनी पटना आया था। पाटली पुष्प की पतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ए ऑप्शन में पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटिलपुत्र की पटना। तो 5 के आप कहिएगा राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी, पाटिलपुत्र। तो आप मन में सोच लीजिए 5 में क्या अभी तक 5 ऑब्जेक्टिव सही हुआ? मन में रखिए सोचकर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में कमोदी महोत्सव
मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय कि अंग्रेजी के समय, अंग्रेज के समय? तो आप कहिएगा पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश काल में। कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्रम पटना के नाम से कब प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र पहले नाम था और पटना के नाम से कब प्रसिद्ध है? मुगल काल में, गुप्त वंश के काल में, मगध काल में, अंग्रेज के शासन काल में? तो आप कहिएगा इनका कब कब प्रचलित हुआ था? तो मध्यकाल में प्रचलित हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला के राजकुमार कि मिथिला के संतरी? तो आप लोग जब अलग का था पार्ट 3 पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं वीरेश्वर कौन था, सॉरी वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलसाला में आग लगाई गई क्यों? आखिर जब ये कहानी पढ़े होंगे तो अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, आलस आलसाला की समाप्त को हड़पने के लिए, संपत्ति को हड़पने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा आलसाला में इसलिए आग लगाई गई थी तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। किसका लेने के लिए? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे? किसे दिए थे? मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रिका को? तो बताइए 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे? मैत्री को दिए थे। तो आपका 10 में अभी तक कितना नंबर आया? आप अपनी मन में सोच के रखिए। जब वीडियो ये समाप्त हो जाएगा तो आप एक सुंदर सा कमेंट करिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? याज्ञवल्क्य ने, वाड वाड भट्ट ने, जनक ने, डांडी ने? तो 11 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा डांडी ने कहे हैं। स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो डांडी को कहा गया है। गंडक देवी का समय क्या था? गंडक देवी का समय क्या था? ए ऑप्शन में 14 सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी? तो 12 के राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो गंडक देवी का समय कौन था? तो 14वां सदी था। कौन सदी था? 14वां सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवि कौन है? तुरीलांबा, विजयांका, सुलभा कि पंडित क्षेमाराव? मतलब पहले के कवि कौन है? आपको ये आंसर बताना है। तो आप कहिएगा पहले के पुरान कवि कौन है? पंडित क्षेमाराव है। कौन है? पंडित क्षेमाराव है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष की, सूडान की, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? तो आप कहिएगा हमारे भारत देश के देवता भी गीत गाते हैं, देवता भी बड़ाई करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? मतलब पहले के संस्कृत की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धनों से? तो आप कहिएगा पहले के संस्कृति का पहचान होता था हमारे संस्कृतों से, संस्कारों से, आचरण से। मतलब हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इनसे हो रहा है। तो अभी तक 5 गो और ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप पूरा कर जाइएगा। और यदि वीडियो ये समाप्त हो जाएगा तो आप सुंदर सा कमेंट करिएगा आपका 5 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमंत नयनम किस प्रकार की संस्कार है?
जब आप लोग संस्कार चैप्टर पढ़े होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आया होगा। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा जन्म पूर्ण संस्कार है। क्या है? जन्म पूर्ण संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? छात्र, ब्रह्मचारी, आधुनिक, धैर्य, अनंत वासी। अनंत वासी। तो प्राचीन काल में शिष्यों को, जो आप लोग पढ़ रहे हैं नु, तो आप लोगों को क्या कहा जाता था? पहले ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण से कि शुक्र नीति से? तो आप कहिएगा नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, विदुर नीति से लिया गया है। किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। का नाम था? मूल शंकर नाम था। इनका का नाम था मूल शंकर नाम था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि की कालिदास? तो आप कहिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो ये हम लोग का वाल्मीकि जी है। और 2 ऑब्जेक्टिव है, इसे भी ध्यान रखिए। व्याघ्र पथिका था किस पाठ से रचित है? विष्णु पुराण, नारायण पुराण, दांडी की वस्त पुराण? बताइए 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 21 के राइट आंसर हो जाएगा नारायण पुराण से। आज का अंतिम और लास्ट सवाल, कणस से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कणस से भार, वश, वेदांत की प्रति नाटक की मर्तिक? 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 22 के हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? कणस से भार से लिया गया है। तो अभी तक आपका क्या होगा? पूरा ऑब्जेक्टिव 20 का 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपको कमेंट में बताना है तो आपका 20 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, आप अवश्य कमेंट में बनाइएगा। और इस मैं बार बार बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगला वीडियो लाऊं तो आपके पास अवश्य पहुंचे। चलिए मिलेंगे अगला क्लास के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस ऑब्जेक्टिव को पक्का याद कर लीजिएगा और रट मारिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।